आज के क्लास में हम लोग मैथ के अंदर एक और नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सर्कल। चैप्टर का नाम बहुत छोटा है, सर्कल हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का इंतजार हम लोग बहुत बेसब्री से कर रहे थे, इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत सिंपल भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आज के क्लास में हम लोग मैथ के अंदर एक और नए चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सर्कल्स और चैप्टर नंबर है आपका 10। ठीक है, कुछ जरूरी बातें जो कि थोड़ा सा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में किसी प्रकार का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन वाले आप लोग भी और ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग भी, इस चैप्टर में किसी प्रकार का कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। इसमें पहले भी 2 एक्सरसाइज था, 10.1 10.2, वो पहले भी था, वो आज भी है। ठीक है, किसी किसी चैप्टर में है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कोई टॉपिक कटा है, कोई एक्सरसाइज कटा है, तो वो हम लोग हर चैप्टर में डिस्कस करते जा रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसी प्रकार से छोटा सा जानकारी आपके लिए इसमें यह था कि इस चैप्टर में किसी प्रकार का कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। एक्सरसाइज इसमें पहले भी 2 था, 10.1 और 10.2, वो आज भी है, तो दोनों हम लोगों को पढ़ना है। दोनों बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कम से कम 3 या 4 क्लास में खत्म कर दे। कोशिश करेंगे 3 क्लास में हो जाए तो और बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। चैप्टर चूंकि बहुत सिंपल है, इसलिए हम लोग इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि इसमें है भी नहीं। 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर को लेकर, तो पहले हम लोग उसको वो डिस्कस कर लेंगे, फिर इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में थ्योरम है, 2 थ्योरम है। ठीक है, तो वो 2 थ्योरम डिस्कस हम लोग करेंगे, लेकिन पहले कुछ जरूरी बातें थोड़ा सा हम लोग उसको जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए शुरुआत किया जाए। चैप्टर का नाम है सर्कल्स। ऐसा नहीं है कि सर्कल शब्द पहली बार हम लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में सर्कल के कुछ एडवांस चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन का लेवल हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा, मतलब क्वेश्चन हमारा जो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। उसके बाद आप लोगों के पास पूरी आजादी है कि आप लोग जिस बुक से सवाल बनाते हैं उस बुक से आप सवाल बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सीबीएसई के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी हो, आप उसको ट्राई कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ट्राई करने से पहले जरूरी यह है कि पहले आप एनसीईआरटी के सारे सवालों को टच कर लीजिए। ठीक है, चूंकि एक्सरसाइज भी इसमें 2 ही गो है, 10.1 और 10.2, सवाल भी कम है, तो हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, मेरे तरफ से रहेगा कि इसके अंदर जितने भी सारे सवाल हैं वो सारा बता दिया जाए। ठीक है, तो बताएंगे सारा सवाल हम, क्योंकि कम क्वेश्चन है तो पूरा हम बता देंगे। उसके बाद आपका काम रहेगा उसको लिखना है, देखना है कैसे कहाँ पे था, डाउट रहे तो आपको कमेंट करना है। उसके बाद आप पूरी तरीके से फ्री हैं, जिस भी चैप्टर के सवाल, मतलब जिस भी बुक के सवालों को बनाना है बनाइए, बोर्ड के पेपर को बनाना है बनाइए, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी को आप एक बार कवर कर लेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि सवाल कम है इसमें तो सारा क्वेश्चन हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग दिखेंगे कि आखिर सर्कल क्या होता है, मतलब उसका डेफिनेशन, फिर सेकंड और फिर टेंजेंट। इस चैप्टर में यही 3 इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको ध्यान रखना है, याद किसी को नहीं करना है, ध्यान रहे, याद रटना किसी को नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये सब डेफिनेशन आता नहीं है। बस डेफिनेशन इसलिए लिख दिया है ताकि आपको हम डायग्राम के थ्रू कुछ ड्रॉ करके स्टेटमेंट से कुछ कनेक्ट करवा के समझा सके, बस। ये रटने के लिए हमने नहीं लिखा है, ये समझने के लिए लिखा है। तो कोई बच्चे किसी प्रकार का भी यदि है तो वह सब रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं क्या है। A circle is a collection of all points in a plane which are at constant distance from a fixed point. The constant distance is called the radius and the fixed point is called the center of the circle. कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ को समझ में नहीं आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग इसके डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देख लिया जाए। सपोज कीजिए यहां पे हमारे पास कुछ फिक्स्ड पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ इस प्रकार का। एक मिनट, कुछ ऐसा समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, और बीच में हमारा एक सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए कि इसमें क्या बोला गया है। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, मतलब इसमें जितने भी सारे हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, इन सारे पॉइंट को आप क्या कर दो, मैच कर दो। ठीक है, मतलब इस सभी को आप ज्वाइन कर दो कुछ इस प्रकार से।
ज्वाइन कर दिया। आगे बढ़िए। इन अ प्लेन, प्लेन मतलब ये बोर्ड हमारा प्लेन आप समझ लो, इसके ऊपर हमने सारे पॉइंट्स को ड्रॉ किया और उसको हमने मैच कर दिया। विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट का मतलब हुआ कि ये सारे के सारे पॉइंट एक बराबर दूरी पे है इस पॉइंट से, ठीक है। मतलब यहां से यहां 5 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां भी 5 होगा, यहां से यहां भी 5, यहां से यहां भी, यहां से यहां भी और यहां से यहां भी। तो जितने सारे पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट हमारे इस सेंट्रल पॉइंट से, मतलब बीच वाले पॉइंट से बराबर दूरी पर है सारे पॉइंट, ठीक है। और उसको आपने मैच कर दिया, काम खत्म। यहां तक का हमारा काम खत्म हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़िए। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब हुआ कि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा दूरी है एक्चुअली ये वाला, यही चीज हमारा इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो ज्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे ना तो फिर गंदा लगेगा, तो इसको हम लोग कह देते हैं रेडियस, ठीक है। आगे उसके बाद एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है मतलब ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसको आप यानी कि इस पॉइंट को आप बोल सकते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। बस यही था हमारा सर्कल, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। अब आप डेफिनेशन को भूल जाइए, अब आप केवल डायग्राम को देखिए, क्योंकि डेफिनेशन आपके किसी काम का नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं आता। तो ये हो गया हमारा रेडियस। रेडियस को हम लोग हमेशा डिनोट करेंगे स्मॉल r से, और सेंटर ऑफ द सर्कल को डिनोट करेंगे हम लोग हमेशा कैपिटल O से। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया था कि सर्कल क्या है। सर्कल का मतलब हुआ सिंपल सा कि बहुत सारे पॉइंट होंगे और ये सारे के सारे पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पे होंगे। और वो फिक्स्ड पॉइंट हमारा कौन सा है? सर्कल का सेंटर है। सर्कल का सेंटर है, यानी कि सर्कल का जो सेंटर है इस पॉइंट से सारे पॉइंट बराबर दूरी पर है। और जो बराबर दूरी है मतलब जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? रेडियस। और इस पॉइंट को हम लोगों ने बोल दिया सेंटर ऑफ द सर्कल। बस यही है हमारा सर्कल। आगे बढ़े। अब इस सर्कल को लिखने का तरीका क्या होगा? लिखने का तरीका मैथ की दुनिया में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, C फॉर सर्कल, सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। कहने का मतलब हुआ, चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। यदि आप ऐसा लिख देते हो तो माना जाएगा कि मतलब यदि इस पूरे सर्कल के लिए आप यदि ये लिखते हो तो इसका मतलब माना जाएगा C फॉर सर्कल, सर्कल है जिसका सेंटर है O और रेडियस है R। इसको कैसे पढ़ते हैं? सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। इसको पढ़ने का तरीका है, समझ लीजिए, बहुत बार आपको काम आएगा, आगे भी हम लोग बात करेंगे। और ध्यान रहे सर्कल से ही जुड़ा हुआ एक चैप्टर हमारा और है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो उसमें भी ये चीज काम आएगा। तो यहाँ उस हालांकि वहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए इसको पढ़ने का नाम तरीका ये होगा कि सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, सिंपल सा। तो कई बार यदि मान लीजिए आपको एग्जाम में दिए बनाने का मन नहीं कर रहा है और केवल आपने ये लिख दिया, तो टीचर समझ जाते हैं कि बच्चा एक सर्कल के बारे में बात कर रहा है जिसका उन्होंने सेंटर रखा है O और रेडियस रखा है R। बस सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकंड। सेकंड क्या है? चलिए इसके बारे में भी समझ लीजिए पहले। A line which intersects a circle in two distinct points is called a second to the circle। चलिए पहले इसमें भी सर्कल का बात हुआ है तो एक सर्कल हम लोग पहले बना लेते हैं। सपोज ये हमारा सर्कल है जिसका हमने सेंटर रखा O, ठीक है। एक लाइन है जो इस सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कट कर रहा है, एक यहां पे और एक यहां पे। इसका नाम रख दो सपोज A और इसका नाम रख दो B। तो ये जो लाइन है इसी लाइन को हम लोग कहते हैं सेकंड। तो ये जो बेसिकली आप देख रहे हो इसको सेकंड कहा जाता है। तो सेकंड का मतलब हुआ कि सेकंड एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को किसी भी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। यहां पे कर सकता है, इधर से कर सकता है, इधर से कर सकता है, कैसे भी करेगा लेकिन दो ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे सेकंड, ठीक है। आप इस पॉइंट का नाम A B P Q R S कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। तो सेकंड का मतलब वो ऐसा लाइन जो आपके सर्कल को दो पॉइंट पर कट कर दे, यही हमारा कहलाता है सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टेंजेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी के ऊपर हमारा बहुत सारा सवाल बनने वाला है।
टेंजेंट। समझिए क्या है पहले, अ लाइन मीटिंग अ सर्कल ओनली इन वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू दिस सर्कल एट दैट पॉइंट। इसमें क्या है, चले थोड़ा इसका भी डायग्राम देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी। सपोज ये हमारा सर्कल है जिसका हमने सेंटर रखा O, और यहां पे हमने एक पॉइंट दिया और इससे हमने एक लाइन पास करवा दिया, ठीक है। तो ये जो लाइन पास हुआ है, चलो मान लो P, इस लाइन का नाम होगा हमारा टेंजेंट। अब टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये होता क्या है। ये एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पर टच करके गुजर जाएगा, पास कर जाएगा। ये सेकंड 2 पॉइंट पर कट करके पास करेगा, ये 1 पॉइंट पर कट करके पास कर जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं टेंजेंट। बस यही दोनों में फर्क है। कोई पूछे कि सेकंड और टेंजेंट में मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस ये है कि सेकंड सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करके पास करता है और टेंजेंट सर्कल को मात्र एक ही पॉइंट पर कट करके पार कर जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। चलिए अब मेरा सवाल आपसे ये है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक पॉइंट से हमारा एक ही टेंजेंट पास कर सकता है, तो बताइए कि एक सर्कल से कितने टेंजेंट पार कर सकते हैं, इनफाइनाइट। कहने का मतलब यहां पे सिंपल सा समझिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तुरंत आपने ऊपर में देखा था कि सर्कल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को आप मिला दोगे तब जाकर आपका पूरा सर्कल बनता है। कहने का मतलब इस सर्कल जो हमारा तैयार हुआ है इसके नीचे बहुत सारे पॉइंट हैं। अब आपको ये पता है कि सर्कल हमारा पॉइंट से बनता है और एक पॉइंट से मात्र एक ही टेंजेंट पास कर सकता है, तो बताइए इस सर्कल से कितना टेंजेंट पास कर सकता है, इनफाइनाइट। मतलब कि लाखों करोड़ों पास हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो सर्कल कितने पॉइंट से मिलकर बना है। जितने पॉइंट से मिलकर बना है उतने उससे टेंजेंट पास होंगे। अब आपको ये भी तो पता नहीं है कि कितने पॉइंट से मिलकर बना है, इसका मतलब हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे इसमें, इनफाइनाइट। कहने का मतलब हुआ इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर हमारा सर्कल बनता है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट भी हमारा पास करेगा एक सर्कल से। जैसे मान लो एक हमने यहां पे पास किया, एक हम यहां से पास कर सकते हैं इसे, एक यहां से पास कर सकते हैं इसे, एक यहां पे इसे पास कर सकते हैं, एक पॉइंट यहां भी होगा पक्का, तो एक ऐसे पास कर सकते हैं। तो एक सर्कल से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट पास हो सकते हैं, कोई डाउट इसमें। चलिए एक और पॉइंट आप लोग यहां पे ध्यान रखेंगे कि ये जो पॉइंट है P, ये पॉइंट दोनों के लिए है, सर्कल का भी पॉइंट है और टेंजेंट का भी पॉइंट है। मतलब वो पॉइंट जिस जगह पे टेंजेंट सर्कल से होके पास कर जाएगा उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यदि अब आपसे कोई बोले कि बताओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, तो बताइएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट है सर्कल के ऊपर जहां पे टेंजेंट उससे टच होके पार कर जा रहा है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब हुआ टेंजेंट का वो पॉइंट या फिर सर्कल का वो पॉइंट जहां से टेंजेंट एकदम एक पॉइंट से टच करते हुए पार कर गया। कोई डाउट इसमें। चलिए अब इन तीनों चीजों को एक बार दोबारा हम आपको रिवाइज करवाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर आपका इन्हीं तीनों के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा आप चाहोगे कि इसमें कुछ नया मिले, नहीं मिलने वाला। यही 3 चीज इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। सर्कल का सिंपल सा मतलब आपको पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स, जिसमें ये हमारा कहलाएगा रेडियस और ये हमारा कहलाता है सर्कल का सेंटर। सिंपल सी बात है। उसके बाद सेकंड का मतलब हुआ एक सर्कल को यदि कोई लाइन 2 पॉइंट पे कट करके पास कर रहा है, तो जिस लाइन ने पास किया उस लाइन का हम लोग नाम दे देते हैं सेकंड। सिंपल है। उसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट सर्कल को मात्र एक ही पॉइंट पर कट करके पार करेगा और जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिंपल सी बात है। चलिए ऑनलाइन पर बच्चे आप लोग इसको अपने कॉपी में लिखिए। हाँ 3 ही पॉइंट है, लेकिन इसको जरूर लिख लीजिए क्योंकि आगे भी हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और चूंकि आपका एक प्रॉपर तरीके से कॉपी भी तैयार हो जाए इसलिए आप लोग इसको साथ में लिखते चलिए। इसके लिए डायग्राम वो वाला है, इसके लिए डायग्राम ये वाला है और इसके लिए डायग्राम ये वाला है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको कॉपी करिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस चैप्टर में टोटल 2 थ्योरम है बस, जिसको कि हम लोग प्रूफ भी करेंगे। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। थ्योरम को प्रूफ करना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है। बस आप लोग अभी लाइन बाय लाइन समझते चलिए। अब इतना पढ़ लेने के बाद अब आइए आप अपने एक्सरसाइज 10.1 में।
ये अभी हम करवा देते हैं क्योंकि छोटा सा है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, ये हम अभी करवा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर थ्योरम वगैरह भी डिस्कस करेंगे अगले वाली क्लास में। तो अब आप निकालिए एक्सरसाइज 10.1, सबको निकाल लीजिए। 10.1 में पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अब इसका जवाब आप अपने मन से दे सकते हैं। बोला कि एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, अभी हमने आपको बताया था कि सर्कल मतलब बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है कि नहीं। मतलब सर्कल मतलब बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है सर्कल। और अभी तुरंत आपने पढ़ा कि एक पॉइंट से मात्र एक ही टेंजेंट पास हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि बहुत सारे पॉइंट से सर्कल मिलकर बना हुआ है तो बहुत सारे टेंजेंट भी हमारे पास हो सकते हैं। बहुत सारे मतलब कितने, इनफाइनाइट। तो पहला क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। मतलब एक सर्कल के पास बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यदि आपको देखना हो तो कुछ आप ऐसे देख सकते हो। सपोज मान लो कि हमारा सर्कल है, ठीक है, एक टेंजेंट मान लो हमारा पॉइंट यहाँ पे, तो ऐसे पास हो सकता है। एक टेंजेंट यहाँ पे तो ऐसे पास हो सकता है, सॉरी एक पॉइंट यहाँ पे तो ऐसे पास हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ है तो ऐसे पास हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ ऐसे पास हो सकता है, फिर मान लो एक पॉइंट यहाँ है ऐसे पास हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ है ऐसे पास हो सकता है। कहने का मतलब हुआ जितने सारे पॉइंट है उतने सारे टेंजेंट होंगे। लेकिन कितने सारे पॉइंट पता ही नहीं, इनफाइनाइट है, तो टेंजेंट भी कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो पहला जवाब, पहले सवाल का जवाब कि एक सर्कल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं। कंप्लीट पहला वाला। दूसरे वाले में चाहिए, दूसरा वाला है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखिए, पहला है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन कितने पॉइंट, 1 पॉइंट। मतलब कि एक टेंजेंट सर्कल को मात्र एक ही पॉइंट पर कट करेगा, यानी कि इंटरसेक्ट करके पास कर जाएगा। एग्जांपल आपके सामने है, ये सर्कल था, इस पॉइंट पे पॉइंट पी पर हो, पॉइंट पी से ही हमारे टेंजेंट पास कर गया। तो एक सर्कल के पास एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट पास कर सकता है। तो इसमें आप लिखोगे पहला का 1, ठीक है। सेकंड नंबर है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड। ऑब्वियस सी बात है, यदि एक सर्कल को कोई लाइन 2 पॉइंट पे कट करके पार कर जा रहा है तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। तो इसके यहां पे लिख दीजिए सेकंड, SECANT, सेकंड हो गया। थर्ड नंबर, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। मतलब एक सर्कल के पास कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, 2। हाँ, पेयर के बात करें तो 2, इसको समझाएंगे भी। मतलब यहां पे कहने का ये है कि एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं, बस सिंपल सी बात है। जैसे आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, एक हमारा पॉइंट यहां पे है तो यहां से एक टेंजेंट पास करेगा, एक हमारा ये पॉइंट यहां पर है तो यहां से भी पास करेगा। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये दोनों का दोनों टेंजेंट है कि नहीं है, पहली बात टेंजेंट है। दूसरी बात ये बिल्कुल यहां पर है और बिल्कुल ये यहां पर है, दोनों क्या होगा आपस में, पैरेलल होगा, है कि नहीं। आप और एक जगह बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं और यहां बना सकते हैं। कुछ ऐसा वाला बताओ जल्दी, सॉरी थोड़ा अंदर हो गया, लेकिन इस तरीके से और इस तरीके से, मतलब कट करना चाहिए बस। अच्छा, क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, जैसे मान लिया सर्कल है, एक पॉइंट यहां है और ये पॉइंट यहां है, क्या दोनों पैरेलल होगा, कभी कभी नहीं होगा। जैसे आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, क्या आपने ड्रॉ इसको ऐसे करोगे तो कट कर दिया, तो क्या दोनों पैरेलल कहलाएगा, नहीं, कभी नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि एक सर्कल के पास मात्र 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, जो कि पैरेलल होगा, कभी कट नहीं करेगा दूसरे को। तो थर्ड नंबर में आप लोग लिखेंगे 2, TWO2। समझ में आ गया कैसे, ठीक। आगे फोर्थ नंबर में है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहने का मतलब हुआ उस पॉइंट के बारे में बताइए जो पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है। जैसे ये हमारा पॉइंट P है, तो ये पॉइंट P केवल सर्कल का नहीं है, वो टेंजेंट का भी है, दोनों के लिए है। इसी को हम लोग कह देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब जहां पे सर्कल टेंजेंट दोनों मिल रहा हो उस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाम आप उसका कुछ भी रख सकते हैं, ABCD PQRS, कुछ भी, हमने P रख दिया है, कोई डाउट इसमें। चल, इस तरीके से हमारा दूसरा नंबर भी सवाल कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड नंबर देखा जाए। हाँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ना
वो थ्योरम पे बेस्ड है, वो मेरा काम है, क्योंकि अभी हमने थ्योरम आपको बताया नहीं है और हमने आपको बोला है कि थ्योरम बताना मेरा काम है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन वो थ्योरम पे बेस्ड है, जब तक हम थ्योरम बताएंगे नहीं तब तक इस क्वेश्चन को भी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि पहले आपको थ्योरम बता दिया जाए। थ्योरम आप एक बार सीख जाओगे ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एक नहीं हजारों बना सकते हो, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को अभी आप सर्कल कर दो ताकि वो आइडिया रहे कि वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। हालांकि आप बना सकते हैं, बहुत सारे बच्चे आप लोग बना भी लिए होंगे, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, लेकिन पर्सनली मेरा मानना यह है कि आपको पहले थ्योरम सिखा दिया जाए, उसके बाद ऐसा सवाल आप एक नहीं हजारों बना सकते हैं। तो इसको हम अभी फिलहाल स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक आपको थ्योरम बताया नहीं है। थ्योरम बताना मेरा काम है, उसको भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। फोर्थ नंबर में है ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्कल। मतलब आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, उस सर्कल के ऊपर आपको दो लाइन बनाना है, उस दो लाइन में एक हमारा होना चाहिए सेकंड और एक होना चाहिए टेंजेंट, और दोनों आपस में पैरेलल भी होने चाहिए, कोई बड़ा बात नहीं है। आप इसको ऐसे बना सकते हो, जैसे मान लो सर्कल ये हमारा, ठीक है, एक टेंजेंट आप यहां बना दो, टेंजेंट हो गया ये हमारा, पॉइंट का नाम रख दो पी सपोज, और ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है यानी कि ओ रख दो, और एक लाइन आप बना दो ये वाला। अब बताइए इन्होंने केवल एक पॉइंट पे कट किया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहला गया ये वाला, इसका नाम सपोज ए और बी रख दो, मतलब ए भी हमारा क्या एक टेंजेंट हो गया। लेकिन ये वाला क्या कहलाएगा, ये सेकंड कहलाएगा, क्योंकि ये सर्कल को दो पॉइंट पे कर रहे हैं कट, बस हो गया। तो क्वेश्चन में ये 4 नंबर का आपका सॉल्यूशन हो गया, आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको। तो 4 नंबर में एक आ गया था, एक सर्कल ड्रॉ करिए जिसमें दो लाइन आप खींचिए, एक लाइन टेंजेंट का काम करेगा और एक लाइन सेकंड का काम करेगा, और इस तरीके से खींचना है कि दोनों आपस में पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल भी है भाई, सिंपल सी बात है। हालांकि आप सेकंड यहां पे नहीं यहां पे भी खींच सकते थे, कोई बड़ा बात नहीं है, बस दोनों को आपस में पैरेलल शो करा देना है, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपका ये वाला एक्सरसाइज हम कंप्लीट समझते हैं, जिसमें से थर्ड नंबर क्वेश्चन अभी आप फिलहाल उसको सर्कल कर लीजिए, वो मेरा काम है। टेंजेंट बताएंगे तो फिर वो बताएंगे, ठीक है, सॉरी टेंजेंट नहीं, माय मिस्टेक, थ्योरम, थ्योरम बताएंगे तो फिर ये आपसे आराम से बन जाएगा। इसको जल्दी से आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए, और अगले वाले क्लास में जैसे ही हम लोग आएंगे, क्लास का जैसे शुरुआत करेंगे, शुरुआत में ही हम आपको चाहेंगे कि दोनों थ्योरम पहले खत्म करवा दिया जाए, क्योंकि आगे का जो भी सवाल है वो थ्योरम बेस्ड ही सवाल है, थ्योरम के बिना सवाल बनने वाला है नहीं। तो पहले हम लोग इसके थ्योरम को ही डिस्कस कर लेंगे, दो ही थ्योरम है इसमें, तो दो ही हम लोग कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, अगले एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं। क्लास आज का बिल्कुल छोटा हमने जानबूझ कर रखा है, क्योंकि इसमें थ्योरम वगैरह अभी बताने लगेंगे तो वो थोड़ा सा क्लास हमारा लंबा हो जाएगा, जो कि समय के हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है। समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो हम लोग इसको अपने अगले वाले क्लास के लिए रख लेते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, और शुरुआत में ही पहले हम थ्योरम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सवालों के ऊपर चलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। सर्कल चैप्टर के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि आने वाले क्लास में, यानी कि आज हम लोग सर्कल के दो इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे, और वो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके सामने रहा, थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2। ये दो थ्योरम इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि मतलब ये दो थ्योरम, हालांकि ये वाला कम, वो वाला सबसे ज्यादा सीबीएसई की नजर में हर साल रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मतलब ये वाला तो थ्योरम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये भी कई बार पूछा गया है, इसमें भी कोई शक नहीं है, बहुत बार पूछा गया ये भी, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा बार ये पूछा गया है, और ये वाला थ्योरम सीबीएसई की नजर में हमेशा रहता है, समझ आ रही है बात। और हर साल लगभग ये वाला थ्योरम पूछ ही देता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये वाला थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका अधिकतर सवाल इस वाले थ्योरम पे बनता है, ठीक है, ध्यान रहे। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उसके मुकाबले थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ये उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, ये भी कई बार पूछा गया है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों का मेन ध्यान रहेगा कि इस वाले थ्योरम को डिस्कस कर लिया जाए, उसके बाद अलग से समय निकाल के, मतलब अभी वाले क्लास में ही हम लोग इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। इसलिए हमने पहला वाला जो थ्योरम है इसका सॉल्यूशन पहले से लिख दिया है, और ध्यान रहे ये सॉल्यूशन आपका सेम टू सेम हमने आरएस अग्रवाल से लिया है। हालांकि उसमें से 2-3 पॉइंट हमने काटा है जो कि इंपॉर्टेंट उतना नहीं था, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उतना हमने काट दिया है। बाकी ये वाला थ्योरम आप सेम टू सेम आरएस अग्रवाल बुक से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि ये थ्योरम हमने अपने से लिखा है, नहीं, हमको मतलब पर्सनली ऐसा लगा कि ये वाला थ्योरम आरएस अग्रवाल में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है, तो क्यों ना वहीं से लिख लिया जाए, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि ये वाला थ्योरम हम अपने से लिखे हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें कोई आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर अपने से लिखे हैं, नहीं, हम अपने मन से ये बिल्कुल नहीं लिखे हैं। ये वाला थ्योरम आपके RS अग्रवाल बुक में सेम टू सेम है, तो वहां से भी आप ये चीज देख सकते हैं। मतलब इस वाले थ्योरम का क्रेडिट हम अपने ऊपर नहीं लेने वाले हैं, ये सेम टू सेम आपके RS अग्रवाल में लिखा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, समझाना मेरा काम है तो हम आपको समझा देंगे, ठीक है। इस वाले थ्योरम को थोड़ा सा आप लोग इंपॉर्टेंस कम देंगे तो भी चलेगा, लेकिन उस वाले थ्योरम को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, समझा रही है बात। और ये वाला थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको हम खुद पर्सनली बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए शुरुआत किया जाए। तो ये वाला थ्योरम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, उसको थोड़ा ज्यादा रखेंगे ध्यान में, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कई बार आया है और लगभग इस साल भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, सबसे पहला हमारा थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझिए। चलिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्कल है और ये एक हमारा टेंजेंट है और ये हमारा सर्कल का सेंटर है। ध्यान से समझिएगा इसमें क्या बोला गया है। ये हमारा एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है और ये हमारा पॉइंट है। तो इस पॉइंट का नाम क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। इस पॉइंट पर जो हम लोग रेडियस खींचेंगे वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यही हमको इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या थ्योरम का नाम हुआ, मतलब थ्योरम का मतलब ये है कि हमारे पास एक सर्कल होगा, उस सर्कल पे कहीं भी आप एक टेंजेंट बनाइए। तो टेंजेंट हम यहाँ बना सकते थे, ऐसे बना सकते थे, ऐसे बना सकते थे, लेकिन नीचे में बनाना थोड़ा सा आसान रहेगा, समझने में भी आसानी रहेगा। तो ये हमारा सर्कल रहा और ये हमारा टेंजेंट रहा, ओके। ये सर्कल और ये टेंजेंट, इसके ऊपर हम लोग जब सेंटर से रेडियस खींचेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से RS अग्रवाल में इसको जिक्र किया गया था, तो वहीं पे सारा पॉइंट वहीं से लिखे हुए हैं, ओके। डायग्राम भी आपका वही सेम टू सेम है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा एक सर्कल रहा, पहले डायग्राम को देख लीजिए। सर्कल है, टेंजेंट है आपका ये AB और ये OP आपका रेडियस है और ये OR आपका एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया। इसका क्या इंपॉर्टेंस है सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन और फिर प्रूफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं थ्योरम में पहले इसे लिखना पड़ता है। सबसे पहले देखो गिवन में क्या है, अ सर्कल विद सेंटर O, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, दिख रहा है, एंड अ टेंजेंट AB, टेंजेंट भी हमारे पास ये AB दिख रहा है, वेरी गुड। एट अ पॉइंट P ऑफ द सर्कल, यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट हमारे ये P है, मतलब इस पॉइंट P पर हमारा टेंजेंट और सर्कल दोनों आपस में कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गिवन। आगे टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो OP है वो AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब कि ये OP जो रेडियस है हमारा वो AB पर जो कि टेंजेंट है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हमको प्रूफ करना है। मतलब ये OP AB पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, सीधा मतलब परपेंडिकुलर है, ये हमको प्रूफ करना है। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है तो वो कर लेते हैं। देखो टेक अ पॉइंट Q, अच्छा पॉइंट Q, तो यहाँ पे हमने कौन सा लिया है, R। आगे 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 अदर देन P, अच्छा ये वाला हो जाएगा, सॉरी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला हमारा पॉइंट Q है और ये वाला R है, ठीक है। चलिए अब सही है, आगे बढ़ते हैं। तो टेक अ पॉइंट Q अदर देन P ऑन AB, मतलब कि जो AB आपको दिख रहा है ये तो टेंजेंट है हमारा, इस टेंजेंट के ऊपर आपको एक अलग पॉइंट लेना है, उसका नाम क्या रखना है, Q, हमने रख दिया। आगे ज्वाइन OQ, और OQ को आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, हमने ज्वाइन भी कर दिया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना, लिखा हुआ सब RS अग्रवाल का है, बस समझाने हम आए हुए हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं समझिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रूफ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको आप लोग समझेंगे। सबसे पहले Q इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट AB, मतलब कि जो AB हमारा टेंजेंट है इसके ऊपर हमको एक पॉइंट दिख रहा है Q, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Hence Q lies outside the circle, इसको यदि आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको साफ पता चलेगा कि AB हमारा टेंजेंट है जिसके ऊपर हमारा एक पॉइंट है Q, और कोई भी बच्चा देख के बता देगा कि पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर, बाहर है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने यहाँ पे लिखा हैंड्स Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, ओके वेरी गुड। आगे लेट OQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट R, ये जो OQ है यहां से लेकर यहां तक ये सर्कल को एक पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है, तो इसका आप नाम रख दो R। हमने मान लिया कि R पे वो कट कर रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं। देन यदि वो R पे कट कर रहा है तो इस हिसाब से क्या हम बोल सकते हैं, OR इज स्मॉलर देन OQ, मतलब OR छोटा है और OQ बड़ा है। आप वहां पे खुद देखो
ओ आर कहाँ है, यहां से यहां ये ओ आर और यहां से ये पूरा ओ क्यू, तो ऑब्वियस ये बात है ओ क्यू हमारा बड़ा हुआ और ओ आर हमारा छोटा हुआ, ये हमने इसको हमने पहला इक्वेशन मान लिया अपना। ठीक है, आगे बट ओपी इक्वल टू ओ आर, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ओपी जो है वो ओ आर क्या है, बराबर है, दोनों रेडियस है, बिल्कुल सही। ये ओपी और ये ओ आर चूंकि दोनों रेडियस है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसको हमने मान लिया अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको और इसको देखते हुए आप क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो ओपी है वो ओ क्यू से छोटा है। कंक्लूजन इन दोनों से ही निकला हमारा। देखो ओपी छोटा है और ओ क्यू बड़ा है, देख लो ओपी यहां से यहां छोटा है क्योंकि रेडियस है और ओ क्यू बड़ा है, साफ दिख रहा है यहाँ पे हमको। आगे बढ़ते हैं। ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि ये जो ओपी है ये सबसे छोटा डिस्टेंस है किसके बीच में, बिटवीन द पॉइंट ओ एंड द लाइन ए बी। मतलब कि ये जो पॉइंट ओ है ये और जो लाइन टेंजेंट हमारा ए बी है, इन दोनों के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस हमारा कौन सा है, ओपी है। ठीक है, सबसे छोटा डिस्टेंस, कोई डाउट इसमें? आगे बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहने का मतलब हुआ ये हमारा जो टेंजेंट है वो एक लाइन ही तो तरीके से है और ये हमारा ओ क्या है, ओपी क्या है, रेडियस है। तो ये सेंटर और टेंजेंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो हमारा ओपी है, और ऐसा बोला जा रहा है कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। तो हैंड्स ओपी परपेंडिकुलर ए बी, और लास्ट में आप लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड। बस यही चीज आपको इसमें लिखना था, कोई डाउट इसमें? इस थ्योरम का क्रेडिट हम मात्र 10% लेंगे बस। क्यों लेंगे? क्योंकि सारा कुछ आपके आर एस अग्रवाल का है, हमने बस आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझा दिया है। ठीक है, लेकिन वो वाला थ्योरम बताना मेरा काम है, तो उसका क्रेडिट थोड़ा सा ज्यादा हम लेंगे, क्योंकि इसलिए लेंगे क्योंकि वो थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरियसली हम आपको बता रहे हैं, वो वाला थ्योरम हम खुद बताएंगे आपको, थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताएंगे, क्योंकि वो थ्योरम कई बार पूछा गया है। ध्यान में रखेंगे आप लोग एकदम। देखो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पूरे क्लास 10th में ना 2 ही थ्योरम ऐसा है जो कि सीबीएसई के नजर में बहुत ज्यादा रहता है। हालांकि हमने आपको थ्योरम बहुत सारे पढ़ा दिए हैं, बहुत सारे हमने थ्योरम पढ़ाए हैं आपको, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यदि 2 थ्योरम कोई रहता है टीचर के नजर में, सीबीएसई के नजर में खास करके, वो पहला रहेगा आपका थेल्स थ्योरम। याद करो, ट्रायंगल चैप्टर, थेल्स थ्योरम जिसको हम लोग बीपीटी भी बोलते थे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पहला वो थ्योरम टीचर के नजर में रहेगा, तो उसको बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, 2 बार 4 बार जितना बार करना पड़े करिए, हमने वो भी पढ़ा दिया आपको। दूसरा थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा वो ये वाला टेंजेंट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये 2 थ्योरम हम चाहेंगे पर्सनली कि आप लोग थोड़ा सा इसको सीरियसली लेंगे, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये वाला हमारा थ्योरम कंप्लीट समझते हैं और इस वाले को हम मिटा देते हैं। हालांकि ये भी हमको मिटाना पड़ेगा, इधर वाला पूरा ये ब्लू वाला, क्योंकि हमको वो थ्योरम वहां पे प्रूफ करना है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग, और ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग भी पहले इतना कॉपी कर लीजिए। पहला वाला थ्योरम जो है पहले कॉपी करिए, क्योंकि हम उधर का बस कुछ पार्ट मिटाएंगे, इधर का तो रहेगा क्योंकि वहां पे हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिखना है, जो करना है करिए। ये वाला थ्योरम थोड़ा सिंपल है, ये उतना पूछा भी नहीं जाता, लेकिन हाँ हम ये नहीं बोलेंगे कि इसको ध्यान में नहीं रखना है, बिल्कुल रखना है, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत पूछा गया है। ठीक है, लेकिन वो तो खैर उसका बात ही अलग है, वो तो नेक्स्ट लेवल पे है। आगे बात करें, चलिए अब इस थ्योरम को थोड़ा सा आप लोग गौर से देखेंगे। ये थ्योरम मेरे दिल के बहुत करीब है, सही बता रहे हैं सही में मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा करीब इसलिए है क्योंकि ये थ्योरम बहुत बार पूछा गया है और हमको ऐसा लग रहा है कि इस बार भी आ सकता है और आएगा ही, बिल्कुल किसी ना किसी सेट में आपको दिख जाएगा, सेट ए बी सी डी किसी में पक्का दिख जाएगा, देखिएगा यदि ये नहीं आएगा तो पक्का थेल्स वाला पक्का आएगा, थेल्स नहीं तो ये, इन दोनों में पक्का कोई एक आना ही है, ये गारंटी आप लिख के ले लो। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए, पहले ये है क्या, गिवन वगैरह बाद में लिखेंगे, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या बोला गया। देखो बोला गया है द लेंथ मतलब एक से ज्यादा, यहाँ पे तो कितना लेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 ले लेंगे समझने के लिए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बोला गया है एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींचो, हालांकि यहाँ पे दो नहीं बोला है, लेकिन हम लोग समझने के लिए क्या ले लेंगे, दो टेंजेंट ले लेंगे। तो एक सर्कल है, ध्यान से आप लोग इसको कनेक्ट करिएगा, रिलेट करिए, फिर से हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो समझेंगे, पहले समझिए। बोला गया कि एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट है, डायग्राम बनाइए अपने माइंड में। एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट है, और वो जो दोनों टेंजेंट है ना, एक बाहर वाले पॉइंट से खींचा गया है, और आपको प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट आपस में क्या है, सेम लेंथ का, मतलब इक्वल है, कुछ ऐसा। चलिए अब डायग्राम पे आएंगे, आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि यही वो हमारा सर्कल है सपोज, और ये हमारा वो एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। चलो एक मिनट समझ आ रही है बात। ये वाला पॉइंट आप चलो मान लो P रख दो, इसका नाम A रख दो, इसका नाम B रख दो, और ये चूंकि सेंटर है तो इसका नाम O रख दो, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो क्या बताना चाह रहे हैं। हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब P है, और इस P पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींचा गया, ये एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमको प्रूफ ये करना है कि ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट आपस में सेम होंगे। तो प्रूफ सॉरी गिवन में आप लिखेंगे अ सर्कल विथ सेंटर O and two tangents, a circle with center O and two tangents AP and BP are drawn from an एक्सटर्नल पॉइंट P। मतलब हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और दो टेंजेंट है AP और BP, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाहरी पॉइंट P से खींचा गया है, ठीक है। ये हमारा गिवन हो गया। अब टू प्रूफ में आइए। टू प्रूफ ये करना है कि जितना AP होगा उतना ही BP होगा, ये आपको प्रूफ करना है। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का भी जरूरत है तो हम लोग कर लेंगे। इसमें आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन OP OA एंड OB। क्या क्या हुआ देख लो, आपको इसमें ज्वाइन करना है, ये OP OA और OB आपको इसमें ज्वाइन करना है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसका जो मेन पार्ट है वो प्रूफ है, यही हमारा सबसे मजेदार चीज है और यही हमारे काम के लायक है प्रूफ में। चलिए आ जाते हैं हम लोग। अब ये बोल सकते हैं कि ये वाला हमारा मतलब यहाँ पे सिंपल सा आप इसको ऐसे समझो कि जो AP वो क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट के ऊपर ये हमारा क्या जा रहा है, OA रेडियस। तो यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, 90 का। यहाँ पे भी 90 का बनेगा कि नहीं बताओ, 90 का। क्यों बनेगा? क्योंकि अभी तुरंत हम लोगों ने प्रूफ किया था इस वाले थ्योरम में। इस वाले थ्योरम का क्या कंक्लूजन निकलता है? इस वाले थ्योरम का कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी हम लोग किसी टेंजेंट के ऊपर रेडियस खींचते हैं तो टेंजेंट के ऊपर वो कितने का एंगल बनाता है, 90 का एंगल बनाता है। ये हम लोगों ने भी डिस्कस किया था। तो क्या हम लोग वहां पे 90 का एंगल यहाँ पे और यहाँ पे बना देंगे तो क्या कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि ये हमारा AP टेंजेंट है और BP भी हमारा टेंजेंट है, और ये OA हमारा रेडियस है और OB भी क्या है, रेडियस है। तो यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा। कोई डाउट इसमें? चलिए तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि O प्रूफ हमारा स्टार्ट हो चुका, ठीक है। OA परपेंडिकुलर AP एंड OB परपेंडिकुलर BP, ठीक है। चलिए अब क्या आपको यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल दिख रहा है? बताइए जल्दी। एक राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा AOP और एक राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा BOP, है ना। चलिए आ जाते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल AOP एंड राइट ट्रायंगल BOP, मतलब हमारे पास दो राइट ट्रायंगल है।
एक ये वाला AOP मतलब ये वाला, और एक BOP ABOP मतलब ये वाला, ठीक है। अब क्या आपको इसमें दिख रहा है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, 90 के बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP। क्यों भाई? क्योंकि दोनों क्या है, बोथ राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री है। तो पहला हमने ये बोल दिया। आगे बढ़िए। अब क्या आपको इसमें दिख रहा है कि 90 के सामने जो होता है क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। तो क्या ये OP दोनों में कॉमन है? बिल्कुल, मतलब इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो OP इसमें भी है, इस ट्रायंगल को आप देखोगे तो OP इसमें भी है, मतलब ये OP कॉमन है, और कॉमन के साथ साथ ये किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस का। तो हम लोग इसमें लिख देंगे OP इक्वल्स टू OP और रीजन लिखेंगे कॉमन। कॉमन है, कॉमन तो है ही, और हकीकत में देखा जाए तो वो क्या था, एक हाइपोटेनस था, ठीक है। उसके बाद क्या आप ये मानते हो कि जितना हमारा OA होगा उतना ही OB होगा? बिल्कुल, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे OA इक्वल्स टू OB, दोनों क्या है, बोथ रेडियाई, प्लूरल रेडियाई, मतलब OA और OB बराबर इसलिए क्योंकि दोनों रेडियस है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हैंस राइट ट्रायंगल कौन कौन सा था, AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल BOP। क्राइटेरिया कौन सा लागू हुआ, बाई RHS। कोई डाउट इसमें? और क्या ये राइट RHS क्राइटेरिया हम लोग नहीं जानते ट्रायंगल चैप्टर से? बिल्कुल जानते हैं भाई। तो ट्रायंगल ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाई सिप्लिसिटी AP इक्वल्स टू BP। तो यहां पे आप लास्ट में लिखेंगे सो AP इक्वल्स टू BP, रीजन में लिख देंगे बाई CPCT। कोई डाउट इसमें? समझ में आया आप लोगों को? और लास्ट में एक पॉइंट लिख देंगे बहुत ही खूबसूरत सा, हैंड्स प्रूव्ड। चलिए, ये हुआ आपका थ्योरम कंप्लीट। देखो, हकीकत में देखा जाए तो थ्योरम उतना कुछ खास है नहीं, बहुत छोटे में बन जाता है, लेकिन पूछा कई बार जाता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम हम कंप्लीट समझे? बिल्कुल। तो ये वाला थ्योरम थोड़ा सा आप हल्के में लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन ध्यान में जरूर रखेंगे। लेकिन ये वाला थ्योरम बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है, ओके। क्योंकि ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम जिक्र कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट है तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये वाला हो गया सर्कल से और ट्राइंगल से थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग BPT बोलते थे। ये दो थ्योरम आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। और मेरा ये दावा है कि दोनों में से कोई एक पक्का आएगा, या आप ये लिख के ले लो। हर साल CBSE का यही रवैया रहा है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक थ्योरम आपके पेपर में जरूर दिखेगा, ये लिखित है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब एक बात आप लोगों को से हम बताते हैं। पिछले वाले क्लास में, कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 10.1, और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोला था कि अभी आप रुक जाइए, क्योंकि हम आपको अभी थ्योरम बताए नहीं है। अब हमने आपको थ्योरम बता दिया, तो क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए? 10.1 में मात्र एक बच रहा था हमारा, खत्म ही कर लेते हैं। चलिए, छोटा सा बस मिटाएंगे, यहीं पर मिटा दे अच्छे तरीके से। चलिए, एक ही क्वेश्चन था 3rd नंबर में, तो उसको पहले हम लोग खत्म करते हैं, फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास से एकदम फ्रेश क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे 10.2 से, ठीक है। तो 10.1 में एक क्वेश्चन हमारा बच रहा था। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग वो भी निकाल लीजिए 10.1 एक्सरसाइज, और 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपसे इसलिए नहीं बनवाया था क्योंकि इसमें एक थ्योरम का जरूरत था, और थ्योरम हमने कल आपको बताया नहीं था, लेकिन अब हम लोग जान चुके हैं, तो ये सवाल हमसे आसानी से बनेगा। चलिए, देखा जाए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3rd नंबर, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, a tangent PQ at a point P of a circle radius 5 cm meets a line through the center O at point Q so that OQ equals to 12, the length PQ is। चलिए, सबसे पहले तो सर्कल के बारे में बात हुआ है, बनाइए।
10.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल के ऊपर आपको एक टेंजेंट बनाना है। चलिए मान लीजिए सपोज ये हमारा एक, चलो ऐसे मान लो, सपोज ये हमारा एक टेंजेंट है। टेंजेंट का नाम क्या है? और टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। यहां पे आपको पी रखना है और यहां पे आपको क्यू रखना है, ठीक है। रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ओके। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू, मतलब कि जो पॉइंट आपका ओ है ये इससे मिल रहा है, और ये ओ क्यू हमारा है कितना? 12 सेंटीमीटर का है। कोई डाउट इसमें? चलिए अब आपको बोला गया इसमें कि बताइए लेंथ पी क्यू का कितना होगा। बहुत सिंपल है, देखिए पहले करना क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन को फिर समझिए। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर हमने रखा कितना? ओ, ओके, नाम हमने रख दिया ओ। रेडियस है हमारा ओपी जिसका लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ओ से लेकर क्यू तक का जो दूरी है वो दिया हुआ कितना? 12 सेंटीमीटर। अब आप बताओ कि जो पी क्यू है, मतलब जो टेंजेंट है उसका क्या लेंथ है, ये अब आप लोगों को बताना है। अब आप लोगों को ये पता है कि यदि हमारा पी क्यू टेंजेंट है और ओपी हमारा रेडियस है, तो पक्का यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है? 90 का बन रहा है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे यदि 90 का एंगल बन रहा है तो हम लोग क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये हमारा 90 हुआ, तो 90 के सामने वाला ये क्या होगा बताओ? हाइपोटेनस। और आप इसको चाहें तो क्या मान सकते हैं? बेस मान लो, क्या फर्क पड़ता है। हालांकि देखो राइट ट्रायंगल में ना परपेंडिकुलर और बेस आपके ऊपर चॉइस होता है, मतलब आप किसको मानना चाहते हैं, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा 90 के सामने वाला। तो 90 के सामने वाला हमारा ये है, तो ये पक्का हाइपोटेनस है। अब ये 5 को आप बेस मानना चाहते हैं तो बेस मान लीजिए, परपेंडिकुलर मानना चाहते हैं परपेंडिकुलर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। चलिए तो अब आप इसमें आ जाइए इसके सॉल्यूशन में। इन राइट ट्रायंगल POQ लिख लो, इन राइट ट्रायंगल POQ हम लोग यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होता है h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। p स्क्वायर मतलब, चलो रहने दो, आप 5 को बेस मान लो, है ना, तो 5 का स्क्वायर कर लो, तो इसका स्क्वायर 144, p स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25, 144 में माइनस करेंगे 25 को, मतलब ये हम इसको इधर लगा आ गए, तो ये आ जाएगा कितना? 119 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो 119 लेकिन किस में? रूट अंडर यानी कि पी। ये तो फाइनल आंसर अभी नहीं है, रूट अंडर 119 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर इक्वल्स टू पी, और यही हो गया आपका टेंजेंट का लेंथ। क्या कोई दिक्कत? समझ में आया ये चीज? तो कल हमने आपको ये चीज इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हमने इसमें एक थ्योरम का इस्तेमाल अभी किया है। थ्योरम ये था, ये पहला वाला थ्योरम था कि यदि टेंजेंट है उसके ऊपर रेडियस है तो वहां पे 90 का एंगल बनता है। ये आपको समझ में आ गया? तो आज के थ्योरम से आपको एक चीज ध्यान रखना है, मतलब आज की क्लास से, कि यदि सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट है, एक या फिर दो भी टेंजेंट है तो चलेगा, और उस टेंजेंट के ऊपर सर्कल के सेंटर से रेडियस खींचा गया है, फिर से समझिए, सर्कल है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, और यदि उस टेंजेंट के ऊपर रेडियस खींचा गया है, रेडियस, तो वहां पर एंगल कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, कोई डाउट इसमें? चलो इस तरीके से आपका ये आज का क्लास खत्म होता है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 को 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार, जितने बार प्रैक्टिस करना हो कर लीजिएगा, ताकि दोनों थ्योरम आपके जुबान पर रहे। तो दोनों थ्योरम भी कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज हमारा जो 10.1 था वो भी कंप्लीट हुआ। तो अगले वाले क्लास से यानी कि कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 10.2, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे। और इसमें टोटल क्वेश्चन जो है, एक मिनट हम लोग देख लेते हैं कितना है। टोटल क्वेश्चन है इसमें 13, ठीक है। तो अब मेरा काम यह है कि 13 का 13 सवाल हम आपको बताएंगे, इसलिए टोटल सवाल बता रहे हैं क्योंकि चैप्टर छोटा है, क्वेश्चन भी बहुत कम है, तो मेरे तरफ से सब पूरा बता देंगे। उसके बाद आप लोगों को बनाना है, जहां से आप बनाते हैं बनाइए, ठीक है। चलिए कोई डाउट आज की क्लास में? तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।